वाणी में संयम बहुत आवश्यक है एक साधक के जीवन में। विनती मानो, यदि आप एक स्टूडेंट हो या साधक हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, वाणी पर संयम करो। सबको करना चाहिए, परंतु पर हम इसलिए आपसे बात करते हैं कि आप युवा हैं, आपको जरूरत है ज़्यादा, आपकी दिनचर्या पोस्ट, आपकी जीवनी सुधरनी चाहिए। आप दूसरों की तरह नहीं बनेंगे। अपना कर्म अपने बचाओ, उमा क्षमा सापौ ते भारी, अपने कर्म जाए अबकारी। महादेव कह रहे हैं, उनकी तो बात मानो। किसी हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, हमको हमसे मतलब नहीं है। भगवान ने ये किसी न किसी रूप में समझाने हैं, ऐसा मानो, आगे बढ़ो, अपने दिनचर्या में रहो, मौन रहो। मौन के लिए हमने बताया है कि मौन बहुत बड़ी साधना है। मौन से क्या मतलब, ये नहीं कास्ट मौन ले लिया कि कोई कुछ भी बोले, कोई मर रहा है पर हम बोलेंगे नहीं, ये मौन नहीं होता है। मौन का हमारा यहाँ तात्पर्य है कि एक सात्विक मौन है, जो जो जरूरी है वो ऐसा मौन। हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे, या किसी का हित हो रहा है वहाँ तो वहाँ बात करेंगे। बहुत आवश्यक, कुछ माता पिता पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरत है, वहाँ बात करेंगे, अन्यथा मौन रहेंगे। मौन से रहने से मतलब है हम भजन करेंगे, अंदर नाम जप चलेगा हमारे, हम इसलिए मौन रहेंगे। नाम जप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मौन रहने का करें। अपने ऊपर काम, मौन रहो, एकांतवास करो, खुद पे काम करो, खुद को बढ़िया बनाओ, देखो तराशो खुद को, अच्छा एक मौन रहने की आदत हो जाएगी आपको, वही अच्छा लगेगा। फिर आप क्यों फालतू समय बर्बाद करते हो, वाणी नष्ट करते हो गंदी चीज़ों में, गंदी बातें बोलने में, हास विलास में, हंसी, अरे हंसी मजाक, ये सब समय बर्बाद है, नष्ट हो रहा है समय और कुछ नहीं। एक एक सांस कीमती जा रही है, बचो इससे, कटो। जो भी आपके संगत में, गलत संगत में लोग हैं, उनका साथ छोड़ दो। विनती मानो मेरी, कोई काम नहीं आएगा, एक सांस आपको कोई नहीं दे सकता। जो भी आपका परम मित्र गलत दिशा में आपको ले जा रहा है, गलत वाणी से चीज़ें बुलवा रहा है, गलत गंदी चीज़ें दिखा रहा है, गंदी चीज़ें संगत में खिला रहा है, उससे बचो, वो काम नहीं आएगा। एक दिन आपको एक सांस नहीं दे सकता वो अपनी। विनती मानिए, ये आपके ऊपर है। वाणी पे संयम बहुत जरूरी है। इसी मुंह से हम दूसरों का हित बोलते हैं, इसी मुंह से हम खराब बोलते हैं, तो हमारी वाणी अशुद्ध होती है, फिर हमारे अंतःकरण में शुद्धि आती है। अगर हम मौन रह रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं खूब, तो जो कहोगे वो सिद्ध होने लगेगा। विनती मानो मेरी, करके देखना, करके देखो। दीर्घ काल तक साधु संत महात्मा लोग हुए हैं जिन्होंने जो बोला है वाणी सिद्ध हो गई है। क्यों? क्योंकि वो मौन रहते हैं, किसी का गलत नहीं बोलते हैं, वो अपने जबान से किसी के बारे में कोई जो है अभद्र व्यवहार नहीं करते, अभद्र चीजें बोलते हैं, अभद्र वार्ता नहीं करते, किसी का अहित नहीं चाहते, मुंह से किसी को गाली नहीं देते, बचाते हैं। अपनी अपनी जो है वाणी को बहुत संयम में रखना चाहिए। वाणी मौन रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, अपने काम में लगे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई है तो उसमें लगे हैं, जो भी नौकरी आदि है उसमें मानसिक को अच्छे से लगे हैं। बहुत मौन, बहुत बहुत कम बोलो। विनती मानो, कम 3 चीज़ हमने पहले भी विनती करी थी, कम बोलना, कम खाना और कम सोना। ये 3 चीज़ जिसने साधक ने साध लिया ना, वो समझ लो कि जीत गया, उसका भजन खूब अच्छा होगा, पुष्ट हो। पर आज ये कल वो, ऐसा हो नहीं चलेगा। विनती मानो, मौन का बहुत बड़ी ताकत है। मौन आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैं जो कहता हूँ उसको अभ्यास में लाया करो। जो अभ्यास में लाओगे, अभ्यास से मेरा मतलब है 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जब उसका पालन करोगे ठीक तरीके से, तब आप देखोगे उसकी एक अलग ऊर्जा होती है। फिर आपको मौन, हम कह रहे हैं ना, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। जैसे नाम जप की महिमा समझ में आ गई या नाम जप का प्रेम हो गया अंदर, तो फिर आप मौन ही रहना पसंद करोगे हमेशा। तो आप सोचोगे कोई हमसे बात ना करे, हम मौन रहे तो अच्छा है। अभी लग रहा है ना कि गपशप कर लेते हैं, अरे उनसे बात, ये मजाक, उनकी निंदा, उनका, अरे इससे समय नष्ट हो रहा है, आपका अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आपका वातावरण अशुद्ध हो रहा है। इससे कुछ नहीं फायदा है, आपका नुकसान ही नुकसान है। तुम मानो चाहे मत मानो, जैसे आग में दाहिका शक्ति होती है, आग की उंगली आप छू लो, कोई हाथ पकड़ के जबरदस्ती छुआ दे, या भूल से छू लो, या जैसे भी छू लो, आग जलाने वाली है, जला ही देगी उंगली। ठीक उसी तरह नाम आपका मंगल ही मंगल करने वाला है। आप मन से जपो, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि रसहु। मंगल ही मंगल है नाम जप में। मौन रहो, नाम जप करो। मौन का सबसे बहुत बड़ा योग बताया गया है। मौन रहने से ही अच्छी अच्छी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं महात्मा जनों को। तो मौन रह के और नाम जप करके भगवान के भरोसे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी, और वो आपको अंतःकरण में दिख जाएगा। हमारे बात की बात नहीं, अभ्यास में ना हो, अभ्यास।